नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो अभी आप सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है उसको लेकर वो क्या एहतियात बरतें ये बता रहे थे। बहरहाल, कांग्रेस विधायकों की बीजेपी की तरफ लगी दौड़ के बीच एमपी में हर हफ्ते बढ़ रहा एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव। लेकिन चुनाव कब होंगे? चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में इस पर फैसला आज भी नहीं हो पाया। चुनाव आयोग ने ट्वीट जारी करके बताया कि देश की जिन विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो फिलहाल होल्ड पर हैं। इनमें 7 सितंबर को होने वाला आगर मालवा का चुनाव पहले ही आगे बढ़ाया जा चुका है। मध्य प्रदेश की बाकी बची 26 सीटों पर चुनाव कब होगा? चुनाव आयोग के मुताबिक सही समय आने पर उन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच ये सही समय कब तक आ पाएगा? अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसी का जिक्र कर रहे थे, कोरोना की चुनौतियों का। तो चुनौतियां हर मोर्चे पर हैं। 10 मार्च को हुए 22 विधायकों के इस्तीफे के मद्देनजर देखें तो चुनाव के लिए जरूरी 6 महीने 10 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। 10 वाले इस्तीफे उन्होंने दिए थे मंजूर, शायद वो 19 को हुए थे, मार्च को। बहरहाल, लेकिन क्या सितंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं? सवाल यह भी है कि इन विधायकों के बाद कांग्रेस से किश्तों में जो इस्तीफे हुए हैं उनके चुनाव इन सीटों के साथ ही होंगे या ये चुनाव भी किश्तों में ही होंगे? क्या कोरोना का संक्रमण जिसने अब कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ रफ्तार पकड़ ली है अगले 2-3 महीनों में काबू में आ जाएगा? त्योहारों का भी समय वही होगा क्या जब चुनाव का जोखिम लिया जा सकता है उस वक्त? सवाल केवल वोटर के घर से निकलने का नहीं है। सवाल यह भी है कि पोलिंग पार्टी जो जाएंगी वो संक्रमण के वक्त में कैसे रवाना हो पाएंगी। और बड़ा सवाल यह कि क्या तारीखों का ऐलान भी कोरोना के पूरी तरह काबू में हो जाने के बाद ही होगा या कोरोना काल में ही एहतियात के साथ हो सकते हैं चुनाव? तो जवाब मांगे उससे पहले चुनाव में जिन्हें दूल्हा बनना है उनकी तैयारी भी देख लीजिए और फिर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। रसमन, देखिए। चुनाव आयोग के इस ट्वीट के मुताबिक देश की उपचुनाव वाली लोकसभा और विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव फिलहाल होल्ड कर दिए गए हैं। सही समय पर चुनाव कार्यक्रम और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी के मद्देनजर पूछिए तो एमपी की अनूपपुर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह तो कल चुनाव मैदान में उतरने तैयार हैं। जी, मैं तो आज भी चुनाव हो तो लड़ने के लिए तैयार। और पहली बात यह है कि मेरे यहाँ कांग्रेस पार्टी आज तक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई। मेरे यहाँ कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आज तक तय नहीं है। तो मैं जी बीजेपी में तो हम हैं। कांग्रेस की चिंता चुनाव की तारीखों से ज्यादा ये है कि टूटते विधायकों को कैसे संभाला जाए। चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई अभी, लेकिन कांग्रेस विधायकों की दौड़ से हर हफ्ते एक नई सीट पर उपचुनाव के हालात बन रहे हैं। कांग्रेस फिर भी कह रही है तैयारी तो पूरी है। आयोग ने कहा है कि तय समय पर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हम तैयार हैं, हमारी पूर्ण तैयारी हो चुकी है। पिछले आप देख रहे हैं कि जब से हमारी सरकार सत्ता गई उसी दूसरे दिन से ही कमलनाथ जी लगातार मैराथन बैठकें हमारी प्रदेश में हो रही हैं। हमारे प्रभारी सारे विधानसभाओं में नियुक्त हो चुके हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता हमको निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी। तो सवाल ये कि जिस रफ्तार से एमपी में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो भी ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ वाले उन इलाकों में जहां उपचुनाव होने हैं, क्या इन हालात में अगले 3-4 महीने भी चुनाव के लिए मुफीद हो पाएंगे? एमपी में इस पार से उस पार जो कांग्रेस विधायकों की दौड़ लगी है, तारीखों के ऐलान तक क्या सीटें और बढ़ सकती हैं? चुनाव में हो रही ये देरी किसके लिए संकट बनकर आएगी और किसके लिए होगी समाधान? सवाल करेंगे और जवाब तो देना होगा। भोपाल में रंजना दुबे और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।